हेलो बच्चों, तो जल्द ही आपकी आंसर की आने वाली है और आंसर की आने के बाद आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों आपकी काउंसलिंग के जो मेन प्रोसेसेस हैं वो चालू हो जाएंगे, यानी कि प्रेफरेंस फिलिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अभी मैं आपको डीयू के अंदर जो CSAS पोर्टल के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो रजिस्ट्रेशन, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना, वो फेज 1 कहलाएगा बच्चों। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा फेज 2 चालू होगा, और फेज 2 और कुछ नहीं है, वो है क्या, प्रेफरेंस फिलिंग। तो आखिर क्या कहानी है, जाने पूरी कहानी आज के इस सेशन में। भाई सभी दोस्तों को शेयर करके ही बता देना जिन जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। तो अब यहां पर देखो साफ साफ ये बात लिखी गई है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द CUT UG 2024 रिजल्ट बाय NTA, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ओपन द प्रेफरेंस फिलिंग फेज। यानी कि इस वाले फेज की बात कर रहे हैं बच्चों। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, स्कोर कार्ड आ जाएगा आपके पास, तब आपको पता तब आपका ये वाला फेज ओपन होगा। यानी कि तब तक आपके रजिस्ट्रेशंस वगैरह चलते रहेंगे। तो इत्मीनान से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके बनवा के, कुछ बनवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसके अंदर प्रेफरेंस फिलिंग के अंदर क्या क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने जैसे लॉग इन किया होगा अपना, तो आपका डैशबोर्ड बन के आ जाएगा, और इस डैशबोर्ड के अंदर जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा बन के, वो रिजल्ट अपने आप ही इसके अंदर, मतलब उसके जो मार्क्स होंगे ना बच्चों, वो मार्क्स अपने आप ही इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे आपके मार्क्स। ये डीयू अपने आप ही वहां से मार्क्स ले लेगा आपके। तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए क्या लिखा हुआ है। फॉर एडमिशन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल कंसीडर द CUT UG स्कोर प्रोवाइडेड बाय NTA फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट स्कोर का क्या मतलब है, तो BA की अलग मेरिट बनेगी, ठीक है, इसके बाद आपका BCom की अलग बनेगी, BSc की अलग मेरिट बनेगी, मतलब सब हर एक प्रोग्राम की अलग अलग मेरिट बनती है यहाँ पर। अब ये क्या होगा उसके आगे देखते हैं। द कैंडिडेट विल बी एबल to see their program specific CUT score for all the programs in which they are eligible for। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप PCM के स्टूडेंट हैं और आपने लैंग्वेज और PCM दिया हुआ है और GT भी दिया हुआ है, 5 देके रखे हुए हैं, अब आपको BSc करनी है, तो BSc का 600 में से स्कोर काउंट होता है ना। लैंग्वेज क्वालिफाइंग होती है, 60 नंबर चाहिए होते हैं। लैंग्वेज आपने कोई भी लैंग्वेज दी है, 60 नंबर है, क्वालिफाइंग है, 59 आ गया तो गए, फिर आपका यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा, है ना, कोई कॉलेज ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि एलिजिबिलिटी में ही नहीं आएगा। तो लैंग्वेज के लिए वो चाहिए, और बाकी सभी के लिए आपका क्या होना चाहिए बच्चों, बाकी सभी यानी PCM यानी 600 में से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, वहीं BA के लिए 800 में से मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो यहां पर प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कोर अपने आप ही कैलकुलेट होकर आपको दिखाई देने लग जाएगा आपके डैशबोर्ड पे। ये यहां पर लिखी गई है बात, ठीक है, अपने आप ही वो कैलकुलेट करके सब टोटल करके दे देगा आपको सब कुछ दिखाई देगा, बस लॉगिन करना है आपको CUT का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। आगे बोला जा रहा है, कैंडिडेट मस्ट गिव हिज प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम्स प्लस कॉलेज। प्रोग्राम प्लस कॉलेज का क्या मतलब है, अलग अलग कॉलेज में, जैसे कि मान लीजिए कि आपको BCom करना है, तो BCom मान लीजिए आपको अलग अलग कॉलेजेस हैं आपके सामने। तो पहले आपने क्या किया, आपने BCom के सारे कॉलेजेस अरेंज किए, है ना, जो जो आपको चाहिए था टॉप कॉलेज। फिर आपने BA के किए, फिर BSc के किए। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी पे आते हैं, कौन सा स्ट्रीम है आपका, उसके हिसाब से आप अपने प्रोग्राम्स को अरेंज कर सकते हैं। कॉलेज वाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप चाह रहे हो कि मुझे तो ये कॉलेज चाहिए, जैसे हंसराज कॉलेज चाहिए, अब इसके अंदर जो जो प्रोग्राम होगा, जो जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं, वो दिखाएगा यहाँ पर। आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो यहीं पे दिखाएगा आपको, आपके डैशबोर्ड पे ही दिखा देगा, ठीक है। तो आप कॉलेज स्पेसिफिक भी भर सकते हो, और आप अपना स्कोर जो आपका प्रोग्राम है, जैसे BA BCom BSc, इसके स्पेसिफिक भी भर सकते हो, दोनों ही के स्पेसिफिक भर सकते हो। यानी कि आपने, अगर जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने BSc भरना है आपको, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, BSc भरना है, तो BSc आपने मान लीजिए यहाँ पर एक कॉलेज के नाम नहीं लिख रहा हूं अभी मैं, XYZ कॉलेज लिख रहा हूं, XYZ कॉलेज 1, ठीक है। फिर दूसरा जो लिया वो भी BSc लिया, ठीक है ना, BSc मान लीजिए मैथ्स लिया है आपने, BSc मैथ्स लिया है आपने, ठीक है, आपने यहाँ पर ले लिया XYZ कॉलेज नंबर 2। एक काम आप ये कर सकते हो, जिसके अंदर प्रोग्राम स्पेसिफिक, यानी कि पहले ये मुझे BSc मैथ्स करनी है, तो ये किस किस अच्छे अच्छे कॉलेज में है, पहले मैं वो सारे प्रेफरेंस डालूंगा। एक चीज ये कर सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि आपने XYZ कॉलेज उठाया, XYZ कॉलेज 1, और इसके अंदर मैंने पहले BSc भरा, मेरे को यही कॉलेज में पढ़ना है, भले मुझे BSc नहीं, मेरे को BA मिल जाए, ठीक है, मेरे को BSc मैथ्स नहीं मिला, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे BA कुछ भी मिल जाए, ठीक है, मान ले BA हिस्ट्री मिल जाए मुझे इसके अंदर, ठीक है। अब जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो आपको दिखाई देगी। इसके बाद मुझे को यही वाले कॉलेज के अंदर BA भी नहीं मिल रहा तो BCom मिल जाए, तो आप प्रोग्राम स्पेसिफिक भी कॉलेजेस भर सकते हो, ठीक है, और आप कॉलेज स्पेसिफिक भी प्रेफरेंसेस को भर सकते हो। तो ये आपको मैंने यहां पर बता दिया कि आखिर ये प्रोग्राम प्लस कॉलेज का मतलब क्या हो गया।
ठीक है। फॉर फिलिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ कॉलेज प्लस प्रोग्राम कॉम्बिनेशन इन विच द कैंडिडेट इज फिलिंग टू टेक द एडमिशन, शी मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स। क्या फॉलोइंग थिंग्स? तो इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। यहां पर बच्चों फेज है अलग अलग। तो सबसे पहला फेज है सब्जेक्ट मैपिंग का। सबसे पहला फेज क्या है बच्चों? सब्जेक्ट मैपिंग का, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या मिलने वाला है यहां पर। तो आपको इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है भाई, ये अपने आप ही कैलकुलेट होके आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे। आपको जो मैंने पिछला वाला पार्ट बताया ना, बस वही करना है कि कॉलेज के स्पेसिफिक जमा लो या प्रोग्राम के स्पेसिफिक जमा लो, यानी कोर्स के अकॉर्डिंग जमा लो अपना प्रेफरेंस को। तो यही चीज यहां बोली गई। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड फेज 1 यानी एप्लीकेशन भर दिया है आपने, विल बी रिक्वायर्ड टू मैप द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12th विद द टेस्ट पेपर इन विच दे हैव अपीयर्ड इन द CUT UG 2024। ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि DU के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने जो कक्षा 12वीं में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं के ही CUT में आपने पेपर देने चाहिए, और उसी के बेसिस पर ही आप इसके अंदर प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई है। फिर फॉर द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT 2024। मैंडेटरी है, आपको ये देना ही पड़ेगा। तो यहां तक तो इतना ही लिखा गया है कि 12th में आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको CUT में भी वही एग्जाम देने होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात यहां पर बोली गई है। इन केस द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12th इज नॉट मेंशन्ड इन द CUT 2024, द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट स्टडीड इन द क्लास 12th। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ आपने क्लास 12th में अतरंगी से सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो अब अगर आपने उसी से रिलेटेड अगर आपने कोई पेपर दिया है जिसके अंदर 50% सिलेबस आपका मैच कर रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर बच्चे ने जो है इफ कैंडिडेट हैड स्टडीज बायोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th, मान लेते हैं कि उसने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, उसने बायोकेमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ा है, तो शी मस्ट अपीयर इन बायोलॉजी इन CUT 2024। तो यहां पर आपके बायोलॉजी का स्कोर चलेगा। यहां पर एक चीज बोली गई है कि भैया एटलीस्ट 50% सिलेबस मैच होना चाहिए। जो अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अगर आपने क्लास 12th में, और अगर यहां पर पेपर किसी दूसरी का पेपर का दिया है आपने, तो उन दोनों पेपरों को यहां पर अगर कंसीडर करना है तो उसके लिए 50% सिलेबस सेम होना चाहिए, तभी कंसीडर हो पाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये बात यहां बोली गई है। जनरल टेस्ट के लिए बोला है कि जनरल टेस्ट क्योंकि नहीं होता है भाई कक्षा 12वीं में, तो इसको हम ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा है क्लास 12th में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बोली गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद आता है प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि भैया आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसके बाद प्रेफरेंस सिलेक्शन आ जाता है। जैसे कि यहां बोला गया है कि विथ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफरिंग 79 UG प्रोग्राम्स एंड 183 BA प्रोग्राम्स कॉम्बिनेशन इन 69 कॉलेजेस, मतलब 69 कॉलेजेस के अंदर 69 UG प्रोग्राम्स यानी इतने कोर्सेज हैं, 79 जो हैं आपके क्या हैं, 69 कॉलेजेस के अंदर 79 टोटल कोर्सेज हैं, और बीए प्रोग्राम्स हैं 183 BA प्रोग्राम्स हैं आपके पास। क्लियर? तो अब आपको यहां पे इतने कुल मिलाकर अगर इनके कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। अब ये सारे कॉम्बिनेशन भर सकते हो क्या, तो डिपेंड करेगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा आपके डैशबोर्ड पे। कैंडिडेट में चूज एज मेनी एज प्रोग्राम शी विशेस सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल हो तो जितने चाहे उतने प्रोग्राम्स भर सकते हो, इतने प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल है ना। 79 UG प्रोग्राम्स एंड 183 BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस कुल मिलाकर ये आपको देख के रखे हुए हैं। द कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट ऑल द UG प्रोग्राम्स इन विच शी इज विलिंग टू टेक द एडमिशन इफ अलोकेटेड थ्रू इसका। ठीक है, तो बोल रहा है कि सारे के सारे भरना, भाई भरो तो बेटर है। इससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा सही हो जाएगा कि भाई आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जिसमें आपको विषय जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो उसको तो भरना ही भरना है, बाकी एक्स्ट्रा में भी भर दोगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि आपको पता चले कि भैया अगर आपके मार्क्स नहीं आए हैं तो ये वाले कॉलेज मिल जाए। The candidate will be able to select and order his preference for program and colleges. The candidate can choose multiple program plus college combination. The available preferences tab will be displays all the possible program. देखो यहाँ पर बोल रहा है, वो बोल रहा है द अवेलेबल प्रेफरेंस। यहां पर इस टैब के अंदर कौन कौन सी प्रेफरेंस आप भर सकते हो ये पहले से ही अवेलेबल होगा। यहां पर जितने भी पॉसिबल प्रोग्राम प्लस कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास होंगे, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है इसके अंदर। बस आपको जो कॉलेज आपको चाहिए ना सबसे पहले नंबर पे, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है, और इसको आप एडिट भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो, जितनी चाहे ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ऊपर नीचे प्रेफरेंसेस को कर सकते हो बस लास्ट डेट से पहले।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज यहां पर बताई गई है। तो यहां पर यही बोला है कि एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द प्रेफरेंस विल नॉट बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि आप कितनी बार भी ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस को। मान लो आपने हंसराज ऊपर रख दिया, फिर हंसराज को नीचे करके स्टीफन को, किरोमल को नीचे कर दिया आपने, तो ये अगर ऊपर नीचे जितनी बार करना चाहते हो उतनी बार कर सकते हो, मगर लास्ट डेट ऑफ फिलिंग से पहले पहले आपको ये चीज कर लेनी है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि भाई डू रेफर टू द फी स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ द कॉलेज एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल हॉस्टल अवेलेबिलिटी व्हाइल गिविंग द प्रेफरेंसेस। तो आपको जो प्रेफरेंस चाहिए तो आपको उसके पहले उनकी सबकी वेबसाइट पर बच्चे जाकर आपको चेक कर लेना है कि उनकी हॉस्टल फीस वगैरह कितनी ले रहे हैं, है ना, कॉलेज की फीस वगैरह कितनी, फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख लो अच्छे से, लोकेशन देख लो कहां पर हैं ये कॉलेजेस, क्या वहां जाकर आप पढ़ना चाहते हो उस क्षेत्र में जाके। तो ये चीज यहां पर एडवाइस की गई है कि ये जरूर देख के भरो आप अपनी प्रेफरेंसेस। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि हाँ भाई हंसराज में पढ़ना है तो हंसराज में ही पढ़ना है, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखो कि भाई क्या कॉलेज की फीस लग रही है, क्या नहीं लग रही है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं किसी कॉलेज की फीस के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि बच्चों कि कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू सेव द प्रेफरेंस ऑन द रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि अगर आप बार बार चेंजेस कर रहे हो तो अपनी चेंजेस करने के बाद सेव प्रेफरेंस पे जरूर क्लिक करना, नहीं तो फिर जो चेंज करोगे वो होंगे नहीं आपके, सिंपल है ना। इसके बाद बोला जा रहा है क्या, इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू चूज एज मेनी एज प्रोग्राम एज शी विशेस टू ज्वाइन, प्रोवाइडेड ही शी इज फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्टेड प्रोग्राम। तो यहां पर बोला जा रहा है बच्चे कि आप जितने चाहे उतने सिलेक्ट कर सकते हो और करना भी चाहिए आपको, ठीक है, ताकि अगर बाई चांस आपके नंबर कम है तो आपको ऊपर नहीं तो नीचे वाला कॉलेज मिल जाए। तो जो भी कॉलेज के लिए एलिजिबल होगे वो आपको दिखाई देगा, सिंपल सी बात, वही बात जो बार बार मैं बता ही रहा हूं आपको। द कैंडिडेट मस्ट प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन टू कंफर्म देयर सेव्ड चॉइसेस। तो भाई इसको एक बार देख लेना, प्रीव्यू जरूर कर लेना देख के कि भाई ये जो मैंने भरा है वो सही है कि नहीं है प्रेफरेंस, ठीक है ना। बाकी प्रेफरेंस कैसे भरनी है जब फेज 2 ओपन होगा हम लोग फिर से बात करेंगे इस बारे में बच्चों, ठीक है। Upon reaching the deadline of the phase 2, the saved preference will be automatically get logged and will be used for allocation. अब जैसे ही phase 2 का राउंड खत्म होता है, ठीक है, खत्म होने के बाद आपका मेन कहानी चालू होता है, ठीक है ना। अब ये मेन कहानी में क्या है, इसके बाद आपकी प्रेफरेंस लॉक हो जाती है। अब आप प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन कैसे, जब इसके बाद के अगले पॉइंट पर चलेंगे जो कि है लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस। तो आपको अभी भी मैंने बताया कि लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, कैंडिडेट मस्ट नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग, क्योंकि लास्ट डेट के बाद आपकी प्रेफरेंस आप लॉक खुद से भी नहीं करोगे तो अपने आप लॉक हो जाएगी। यही बात यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। डू नॉट be haste while selecting the programs or ordering the preferences. Be patient and read the eligibility criteria of the programs carefully as given in the UG BOI 2024। यानी कि वो बोल रहा है कि भैया जितने भी एलिजिबिलिटीज हैं उनको देखकर ही भरना है, ऐसा जबरदस्ती की भरने की जरूरत नहीं है। आपको पता चले आपको पढ़ना नहीं है, उर्दू पढ़ना नहीं, उर्दू जाके भर दिए, है ना। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, तो पहले सोच समझ के देख लो कि भैया मुझको कौन सा कोर्स करना है, ये करना है, इस कॉलेज से करना है। जबरदस्ती में तुम कोर्स किए जा रहे हो, तुमको करना बीएससी है, तुम बीकॉम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो वो तुम्हें बोल रहा है कि सोच समझ के भरना है। इतनी जल्दबाजी मचाने की यहाँ पर क्या है बच्चों, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहीं पे यही बात बताई गई है। और अगर आप इसको क्या कहते हैं, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग जो है, अगर इसको आप मिस कर देते हो, यहां तक आपकी जितनी भी प्रेफरेंस फिलिंग होगी वो अपने आप लॉक हो जाएगी। प्रेफरेंस अगर भरी नहीं है आपने तो गए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, फिर सीधा मिड एंट्री में आपको मौका मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस भरना जरूरी है। फिर अब आता है मेन चीज यार, जैसे ही आप प्रेफरेंस भर दोगे ना, अब आपके पास ना एक सिमुलेटेड रैंक निकल के आएगी। सिमुलेटेड रैंक क्या है बच्चे, सिमुलेटेड रैंक ये है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि आपने बीए मैथमेटिक्स भरा है, ठीक है, तो अब बीए मैथमेटिक्स भरने वाले कितने लोग हैं उसके हिसाब से आपकी रैंक बन के आ जाएगी। मान लो कि आपके नंबर बहुत कम है, मान लेते हैं कि आपके 600 में से, मान लो पीसीएम का आपने एग्जाम दिया, आपके 600 में से मान लेते हैं 320 नंबर है, आपने बीए मैथमेटिक्स भरा है, ठीक है, और मान लो कि आपके ऊपर 10 लोगों ने बीए मैथमेटिक्स भरा है जिसके आपसे थोड़े से नंबर ज्यादा हैं, वो 10 ही लोग हैं केवल, तो आपकी 11वीं रैंक बन के आ जाएगी। तो आपको पता है कि यार यहाँ पर अगर 20 सीटें हैं, अगर यहाँ पर 20 सीटें बीए मैथमेटिक्स की, ठीक है,
तो मैं 11वें नंबर पे आराम से सीट ले सकता हूं, तो मैं इसको हमेशा प्रेफरेंस में ऊपर रखूंगा। तो एक रैंक बन के आ जाएगी। ये रैंक क्या होगी बच्चों? ये रैंक होगी प्रोग्राम स्पेसिफिक। प्रोग्राम स्पेसिफिक आपकी रैंक निकल के आ जाएगी। आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है उसकी रैंक निकल के आ जाएगी। अब आपको एक बार फिर मौका मिलेगा, आपको प्रेफरेंसेस बदलने का फिर से मौका मिलेगा यहां पर ये रैंक निकलने के बाद, कि मैं अपनी जिसकी में रैंक मेरी ज्यादा है, अच्छी है। देखो ज्यादा रैंक का मतलब होता है जैसे फर्स्ट रैंक अच्छी रैंक होती है, ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। रैंक बढ़ जाना, रैंक बढ़ जाने का मतलब होता है फर्स्ट रैंक पे आना, समझ रहे हो ना? यानी कि अगर थर्ड है तो सेकंड पे आना रैंक बढ़ना बोलते हैं इसको, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो रैंक बढ़ने में थर्ड रैंक से फोर्थ रैंक बढ़ना नहीं बोलते हैं, थर्ड रैंक से सेकंड रैंक को बढ़ना बोलते हैं। तो रैंक बढ़ने का मतलब अगर रैंक अच्छी है आपकी तो आप उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखिए, क्योंकि वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज यहां पर बच्चों बहुत फायदेमंद है। एटलीस्ट ये सब चीजें डीयू करता है, बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं करती हैं ये। बाकी तो डायरेक्ट आपको कट ऑफ दे देती हैं, देख लो भाई अपना अपना, और अगर उस कट ऑफ में आया है तो आपको दिख जाएगा वहां पर, ठीक है। इसके अंदर आपको बकायदा पूरा बताएगी, एकदम पूरा सिस्टम इसका रहता है, जिसमें आपको रैंक वगैरह मिल जाएगी, डैशबोर्ड पे दिखाई देगा कैंडिडेट को, और वो बताएगा कि हाँ भाई मेरे को अब ऊपर लेके जाना है अपना। तो ये रही बच्चों चीजें, यही पूरा का पूरा जो है आपका प्रेफरेंस फिलिंग का राउंड रहने वाला है। बाकी ये राउंड जब चालू होगा ना, तब देखने में काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तब रोल नंबर डालकर देखेंगे, एक एक का व्यक्ति का प्रेफरेंस भर के बताएंगे, ऊपर नीचे करके दिखाएंगे आपको लाइव, तो उसमें बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। उसके लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए प्रोसेस को सभी लोगों के दिमाग में पहुंचाने के लिए सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में बच्चों हेल्प चाहिए अड्डा 24/7 की, तो हमारे कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आपको चले जाना है बच्चों, कहां पर आपको चले जाना है, कहां पर? अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, ठीक है। अड्डा 24/7 जैसे ही लिखेंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे बच्चों, यूजीएन पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, सीयूटी यूजी पे क्लिक करेंगे। जैसे सीयूटी यूजी पे क्लिक करेंगे, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी के भी हो उस पर क्लिक कर लीजिए। यहां पर आपको दिखाई देगा ये सारथी बैच दिखाई दे रहा है, ये आपको यूनिवर्सिटी, तो लगभग 850 रुपए का बैच है। लेकिन इस पे भी मैं आपको डिस्काउंट कूपन बता देता हूँ, Y767 कूपन अप्लाई कर देना, Y767। जैसे ही आप इसको एंटर करते हो, ये देखिए 800 रुपए का ये आपका बैच निकल के आता है। इसके अंदर आपको पूरी काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सीयूईटी की काउंसलिंग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे करनी है, और वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए कि भाई एक व्यक्ति जो हो मुझे बता दे सब कुछ, तो उसके लिए बच्चे ये कोर्स आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सारथी है इस कोर्स का नाम, ठीक है। बाकी आप मुझे मेल कर सकते हो बच्चों, अगर और कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो MEHENDRA.KESHWANI@adda247.com, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई होप आपको आज की कहानी ये पूरी की पूरी समझ में आई होगी। सभी दोस्तों को शेयर करके बता दो यार। और अगर ड्रॉप लेने वाले हो या फिर अभी क्लास 12th में आए हो, तो उस केस में बच्चों आप हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी हैं, उसके लिए भी आप मुझे इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हो। बाकी रेगुलर क्लासेस के लिए मुझे रात को 9 बजे आप मिल सकते हैं बच्चों। मेरी मैथ्स की रेगुलर क्लास 9 बजे चलती है। सभी दोस्तों को बता दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।